आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की एक ऐतिहासिक जीत हुई है और ये जीत मोदी और शाह के लिए सिरदर्द बन सकती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीते 46 उम्मीदवारों ने बगावत कर दी है और ईवीएम के फैसले को मानने से साफ इनकार करते हुए न सिर्फ सदन से वॉकआउट किया बल्कि शपथ ग्रहण से भी दूरी बनाने की बात कह दी है। विपक्ष का एक्शन देखते हुए आखिरकार चुनाव आयोग को भी अपने घुटनों पर आना पड़ा है। जो चुनाव आयोग पहले कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होगी, अब वही चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। तो विपक्ष की ताकत ने पूरा खेल ही अब पलट दिया है। सियासी सयानों की माने तो जो चुनाव आयोग मोदी मोदी करता था, अब वो विपक्ष की सुनने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि ईवीएम से डेटा डिलीट किया गया और तो और लाखों की तादाद में वोटर्स भी बढ़ा दिए गए, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार आवाज उठा रहे थे। और एक विपक्षी प्रतिनिधि मंडल अभी चुनाव आयोग से मुलाकात करके वापस भी आया था, जिसके बाद से चुनाव आयोग के सुर भी बदले बदले नजर आए हैं। दरअसल 4 PM में छपी खबर के अनुसार महाराष्ट्र में 104 उम्मीदवारों ने 31 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट मिलान की मांग की थी। पहले इस मांग पर चुनाव आयोग कतई तैयार नहीं था, लेकिन अब चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। जनसत्ता में छपी एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कुछ गाइडलाइन सेट कर रखी हैं। उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में दूसरे या तीसरे स्थान पर है, वे अपने इलाके की 5% ईवीएम मशीनों के माइक्रो कंट्रोलर की जांच करवा सकते हैं। इस जांच के लिए चुनाव आयोग को पैसा भी जमा करवा दिया गया है। अब अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पवार गुट के नेता योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि 19 ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाए। उनकी तरफ से बतौर फीस चुनाव आयोग को 8.96 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर किसी को ईवीएम का सत्यापन करवाना है तो चुनाव परिणाम आने के 7 दिनों के अंदर आवेदन देना था। इसी वजह से जिले भर के कई उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए आवेदन दाखिल किया था। बताया गया है कि सामूहिक रूप से 66.64 लाख रुपए भी दिए गए हैं। इसी पर अब चुनाव आयोग फंस गया है और विपक्ष की मांग पर घुटने टेक दिए हैं। एक खबर के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 755 चुनाव बूथों की ईवीएम और वीवीपैट के लिए पुनः सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग पूरे तरीके से फंसता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव अब मोदी शाह के लिए गले की फांस बन गए हैं। उधर सदन में नाराज शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने विधायकों समेत वॉकआउट करते हुए कहा, हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली है। अगर यह जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत पर जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। ये कहा जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से कि जहां जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन एमवीए ने यह साबित कर दिया जब सदन से सभी विधायकों ने वॉकआउट किया और कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जबकि उनकी जीत हुई है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि विपक्ष ईवीएम पर सवाल लगातार उठाता रहेगा। हालांकि देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।